मैं अभिषेक कुमार, सहायक अध्यापक, सर्वोदय इंटर कॉलेज द्वार, मिर्ज़ापुर। बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और इसी संदर्भ में मैंने 8 तारीख को आपको लिखित रूप से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड किया था और आपसे कहा था कि उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो आज हम इस शैक्षिक वीडियो के माध्यम से उनके जीवन परिचय को फिर से देख लेंगे, जिससे कि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवियों में श्रेष्ठ कवियों के रूप में इनकी गिनती होती है। छायावाद हिंदी साहित्य के इतिहास में 1918 या 1920 से 1936 तक इसका समय माना जाता है और जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के चतुष्टयी में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। आइए पहले इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म जो है सन 1889 ईस्वी को वाराणसी में गोवर्धन सराय मोहल्ले में हुआ था। ये चेतगंज के आसपास ये मोहल्ला पड़ता है और इनका परिवार जो है सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद और माताजी का नाम मुन्नी देवी था और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है आज जिसको हम राजकीय किंग्स कॉलेज कहते हैं वहीं पर जो है कक्षा 7वीं तक हुई थी। उसके बाद ये बहुत छोटे ही थे, 9 वर्ष की आयु रही होगी इनकी, तभी इनके माता और पिता दोनों लोगों का देहावसान हो गया और इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई साहब श्री शंभुनाथ जी ने किया। लेकिन कक्षा 7वीं तक राजकीय किंग्स कॉलेज में पढ़ने के बाद ये फिर स्कूल नहीं गए। फिर इनके भाई साहब ने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जो है घर पर ही किया और घर पर ही शिक्षक आकर के इनको पढ़ाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके बड़े भाई साहब का भी देहावसान हो गया, जिससे इनकी शिक्षा दीक्षा जो है बीच में ही रुक गई। इनका विवाह जो है इन्होंने 3 शादियां की थी। पहली शादी इन्होंने जो है विंध्यवासिनी देवी से किया और कुछ ही दिनों के उपरांत विंध्यवासिनी देवी को जो है क्षय रोग अर्थात टीबी हो गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर परिवार वालों के दबाव में इन्होंने दूसरी शादी की सरस्वती देवी से, लेकिन उनकी भी टीबी से मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर जो है परिवार वालों के दबाव में इन्होंने तीसरी शादी की कमला देवी से और उन्हीं से जो है इनको एक पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम था रत्नशंकर प्रसाद। और इनकी तीसरी पत्नी भी टीबी रोग से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह घर में पितामह, माता पिता, 3 पत्नियां, बड़े भाई शंभुनाथ जी और छोटे भाई की इस तरह से असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण जो है इनका हृदय जो है टूट गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपने पैतृक व्यवसाय और अपने घर की स्थिति को जैसे तैसे संभाला और फिर उसके बाद जो है काव्य रचना में ये धीरे धीरे प्रवृत्त हुए और धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया
और फिर उसके बाद जो है सन 1937 का दिन आया जिस दिन इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु भी जो है क्षय रोग से हुई, टीबी से। उस समय विज्ञान और चिकित्सा इतनी डेवलप नहीं थी कि टीबी जैसे रोग का निदान किया जा सके। तो उस समय यह असाध्य रोगों में था कि जिस व्यक्ति को टीबी हो जाती थी तो वो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहता था। जिस तरह आज जो है HIV, एड्स है, कैंसर है, ये सब जो है लाइलाज बीमारियां हैं, उसी तरह उस ज़माने में जो है टीबी भी एक लाइलाज बीमारी थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद चिकित्सा और वैज्ञानिकों की खोज ने जो है इसके लिए दवा बनाई और आज जो है टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। लेकिन उस ज़माने में ये लाइलाज बीमारी थी, जिसको पकड़ लेती थी तो वो अंतिम सांस में ही उसके साथ छूटती थी। आगे आइए हम इनके कुछ और विशेषताएं को देखते हैं। प्रसाद जी ने जो है स्वाध्याय से जो है वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी विषय का गहन अध्ययन किया और उसके बाद जो है हिंदी की सेवा में जो है जुट गए। प्रसाद जी की कुछ विशेषताएं हैं। इनको इतिहास, संस्कृति, धर्म और दर्शन में विशेष रुचि थी। ये इनकी रुचियां इनकी रचनाओं में परिलक्षित होती हैं। जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो उन रचनाओं को देखकर ये पता चलता है कि इनको इन विषयों से कितना अनुराग था। आइए अब हम इनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं। प्रसाद जी मूलतः कवि है। हालांकि इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और कहानियां भी लिखी हैं, लेकिन ये मूलतः जो है एक कवि है। जितनी सफलता इनको कविता में मिली है उतने ही सफल ये नाटककार के रूप में भी है और उपन्यास में भी ये कमतर नहीं है। कहानियों की तो बात ही है। प्रेमचंद के समकालीन ये हैं कहानीकार और इनकी कहानियां भी जो है उस समय की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम इनके काव्य संग्रह के विषय में बात करें। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में जो है ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे और उनकी सारी रचनाएं जो है चित्राधार नामक काव्य संग्रह में संकलित है। फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है खड़ी बोली में रचनाएं की हैं और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं चित्राधार के अलावा झरना है, लहर है, आंसू है और अंत में एक ही महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी इनकी जो है सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में आंसू भी गिनी जाती है, लेकिन कामायनी को जो है विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि कामायनी जो है मानव के इतिहास की एक तरह से गाथा है। आइए अब इनके नाटकों को देख लेते हैं। प्रसाद जी ने जो है कम से कम 13-14 नाटक लिखे हैं, कुछ लोग 13 बताते हैं। और इनके जो नाटक हैं वो हमारे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है इनके जो प्रमुख नाटक हैं उनको मैं बता दूं। उसमें प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना इत्यादि। इन्होंने एक गीत नाट्य भी लिखा है जिसका नाम एक घूंट है और इन्होंने अपने नाटकों में जो है
अतीत के माध्यम से जो है आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया है। आइए अब इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। इनके 5 कहानी संग्रह जो है वो प्रकाशित हैं। उसमें प्रतिध्वनि है, छाया है, इंद्रजाल है, आकाशदीप, ये इनके कहानी संग्रह है। और जयशंकर प्रसाद जी ने जो है 3 उपन्यास लिखे हैं। पहला है कंकाल, दूसरा है तितली, तीसरा है इरावती। इरावती इनका जो ये उपन्यास है ये अपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण का मतलब है कि ये पूरा नहीं कर पाए, उसके पहले ही इनकी जो है 1937 में मृत्यु हो गई थी। और प्रसाद जी ने निबंध भी लिखे हैं, अलग अलग विषयों पर निबंध लिखे हैं। और उनके निबंध का जो संग्रह है उसका नाम है काव्य कला और अन्य निबंध। अब थोड़ा सा प्रसाद जी की भाषा पर बात हो जाए। प्रसाद जी, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि प्रसाद जी मूलतः जो है कवि है। तो इनके चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, तो उसकी भाषा कहीं कहीं काव्यात्मक हो गई है। और प्रसाद जी का जो झुकाव है वो जो है, मैंने पहले ही बताया था आपसे कि इतिहास और संस्कृति की तरफ इनका झुकाव जाता है। और इनकी रचनाओं में जो है आपको संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। और एक एक शब्द इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में मोतियों की तरह गूंथा है। और इनकी शैली जो है वो कहीं कहीं अलंकारिक हो जाती है, कहीं भावात्मक है, कहीं चित्रात्मक है और कहीं वर्णनात्मक भी मिलती है। तो ये है जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त रूप से जीवन परिचय। और उसके बाद आप लोगों को जो है उनकी जो आप लोगों के सिलेबस में रखी गई एक रचना है कहानी, उसका नाम है ममता। उसका अध्ययन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।